Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 +2 क्लास का, जो कि है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बेसिक चैप्टर है। मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ABC स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये जानना है हमने, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। So students, electronic circuits are the circuits in which we allow the controlled flow of electrons, जहाँ पे हम electrons का controlled flow show करेंगे, ठीक है। The devices in which the controlled flow of electrons can be obtained are basic building blocks of electronic circuits। तो यहाँ पे हमने controlled circuit में electrons का controlled flow show करना है। controlled means कितने electrons हमने पास आउट कराने हैं और कितने पास आउट नहीं कराने हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि जब हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस टाइम हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड वैक्यूम डायोड्स विच हैव 2 इलेक्ट्रोड्स। इनमें से 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय हीटिंग कैथोड। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते थे। तो दीज आर एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग वोल्टेज। जितनी वोल्टेज हम ज्यादा इंक्रीज करते थे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा हो जाता था। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, ये एक तो इनकी एफिशिएंसी कम थी, ठीक है। और ये जो ट्यूब्स थे, इसमें हमें वैक्यूम क्रिएट करके फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना था। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएंगे तो वह एयर से कोलाइड ना हो, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ कोलिजन इन द एयर मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो द सीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का वर्ड आपको पता लग रहा है। सेमी मीन्स हाफ। सेमीकंडक्टर मीन्स हाफ ऑफ द कंडक्टर एंड हाफ इज इंसुलेटर। स्टूडेंट्स, हमने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, दे अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहां पे जो इंसुलेटर हैं, दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो टोटली हो जाएगा और यहां पे नहीं होगा। लेकिन इनके सेंटर में सेमीकंडक्टर्स आते हैं। सेमीकंडक्टर मींस ये हाफ तो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और हाफ एज अ इंसुलेटर। ये कब करेंगे? दीज आर एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइसेस। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइसेस हैं, ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इनको जो सेमीकंडक्टर्स होता है, अगर हम केमिस्ट्री में देखें, पीरियोडिक टेबल की तरफ नजर लगाएं, तो यहां पे हमें मिलते हैं मेटेलॉइड्स, जिनको हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास बिल्कुल ही कॉमन मेटेलॉइड्स कौन से हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो दीज आर प्लेस्ड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हमारे तरफ लेफ्ट साइड होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे होते हैं राइट साइड पे। तो दीज आर प्लेस्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड मेटेलॉइड्स। So if we classify metals, conductors and semiconductors on the basis of conductivity, conductivity means reciprocal of resistivity, ठीक है। तो metals की जो होती है, metals possess very low resistivity। अगर रेजिस्टिविटी लो है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई। तो ये इनकी रेंज है और सेमीकंडक्टर्स की ये रेंज है और इंसुलेटर की ये रेंज दी हुई है। तो आपने ध्यान से ये देखना है कि मेटल्स और इंसुलेटर के बीच की जो रेंज है वो सेमीकंडक्टर्स की है। The range of the semiconductors lies between the metals and insulators। किसकी रेंज? कंडक्टिविटी की। मीन्स जिस इनकी कंडक्टिविटी इज बिटवीन इंटरमीडिएट टू द मेटल्स एंड द इंसुलेटर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर हैविंग टॉपिक ऑफ बैंड, energy bands. What are energy bands? The energy bands
are responsible for the flow of electrons or shifting of electrons from one level to another. So we are having two levels. First level is valence band and the second level is conduction band. So these are the two bands. जो first है वो हमारे पास valence band है, means that is the lowest level, and this is the conduction band. So CB is for conduction band and VB is for valence band. Okay. So students, for conductors, semiconductors and insulators, all the electrons lie in the valence band. All the electrons lie in the valence band, means the valence band for both the conductors, semiconductors and insulators are completely filled or partially filled, half filled. Okay. So in the junior classes we have learned that insulators do not have free electrons. The insulators have free electrons, but the electrons do not gain much energy to jump to the conduction band. अब ये जब jump करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हैं ये इसके गैप के अकॉर्डिंग सेट हुए हैं, जिसको बोलते हैं बैंड गैप. Band gap. Okay, this band gap is responsible for the classification of conductors, semiconductors and the insulators. This band gap is responsible for the classification of conductors, semiconductors and insulators. Okay, now for a very simple conductors क्या होता है, आप ध्यान से देखिए. When the temperature rises, the electron gains thermal energy and jump to the conduction band. These are the free electrons and the holes are created in the valence band. So the animation shows us that the electrons jump from the valence band to the conduction band, creating holes. The charge on hole is positive and charge on electron is negative. This is the main point we have to remember. Okay. Now for conductors and insulators and semiconductors, what are the band gaps for all these three solids? Students, here the lowest level is valence band and the highest level is conduction band. For conductors, listen carefully, for conductors this is the valence band and this is the conduction band. Here for conductors the valence band and conduction band are overlapped. Overlapped means like this, they are overlapped. यहाँ पे ऐसे इनकी overlapping हुई है, means they are very close to each other. So the energy gap is approximately equals to 0 electron volts. Okay, so if there are free electrons in the valence band, it is very easy for the conductors to jump to the conduction band. Means the conductors we have to apply very small amount of energy. Okay, they just jump to the conduction band without any extra energy, just very small amount of energy. Okay, now for the insulators, the valence band and conduction band are very far away for each other. So this energy gap is Eg is greater than 3 electron volt. So there are electrons in the valence band, but we do not have this much type of energy to make them jump to the conduction band. Students, whichever electron jumps to the conduction band is responsible for the flow of current. Okay, so none of the electrons jump to the conduction band, so there is no flow of current. Okay, because their electrons are the charge carriers, so if the charge carriers reach the conduction band, there will be flow of current, but here the energy gap is very large. So in the case of insulator, the energy gap is between conductor and insulator, that is the energy gap is between less than 3 electron volts. Okay, so some of the electrons from this valence band
some of the electrons from this valence band jump to the conduction band here. Okay, some remain in the valence band. So this semiconductor both behaves like conductor and insulator. Insulator means some of the electrons do not go to the conduction band, but if we say it acts like conductor when some of the electrons reach the conduction bands. Okay, so the semiconductor works between the range of conductors and the insulators. Students, further there is difference between valence band, conduction band and forbidden gap, that is energy gap. Valence band, valence electrons are present in valence band. Electrons are rarely present in conduction band, which gets excited only. Electrons are never present in forbidden gap. गैप के बीच में कभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा, गैप को सिर्फ जंप करेगा. तो वैलेंस बैंड, दिस बैंड में भी पार्शियली और फुली फिल्ड. सो दिस बैंड इज इधर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड. ये जो कंडक्शन बैंड है या तो फुली फिल हो जाएगा या हाफ फिल हो जाएगा. हाफ फिल ये होगा सेमीकंडक्टर के केस में, फुली फिल ये होगा कंडक्टर के केस में. टोटल एम्प्टी ये कब होगा? व्हेन इट इज देयर इज अ इंसुलेटर. फॉरबिडन गैप इज कंप्लीटली एम्प्टी. इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट. जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट. व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन रीच द कंडक्शन बैंड the current starts to flow, means the responsibility of flow of current is only due to the presence of electrons in the conduction band. Some energy required Eg to shift the electrons from valence band to conduction band. means हमें एनर्जी कितनी चाहिए? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और एनर्जी approximately equals to 0 in case of conductors. Okay, so this is the difference between the valence band, conduction band and forbidden gap. Students, further taking an example of semiconductor devices. So silicon and germanium are the most common or widely used semiconductors. Okay, the atomic number of silicon is 14 and that of germanium is 32. So if we write the KLMN structure, KLMN, first we will write about silicon. So 2, 8, 4. So there are 4 valence electrons. That means the silicon is tetravalent. Similarly, germanium is also tetravalent. Now if we look at the structure of silicon, the structure of silicon we are having, if it is having 4 valence electrons, therefore it will make 4 bonds that are covalent bonds. Students, this is the structure of silicon in which one of the silicon atom shares its 4 electrons with the neighboring atom. Okay, I am showing you a animation, you will get it from that. Students, this is the structure of silicon. Each silicon atom has 4 valence electrons. These valence electrons are shared by the 4 neighboring silicon atoms to form covalent bonds. Students, for the silicon atom, when it gains energy, one of the electrons is ejected from its place and hole is created. The free electron moves independently as conduction electron and give rise to electron current. Okay. So students, from the animation it is clear that if one of the electrons is ejected from here, so it easily moves in the structure of silicon and there a hole is created. So this electron is free to move in the structure of the silicon, and after again if the energy is released, it again comes to its original position, which means this silicon atom is pure semiconductor. Pure semiconductor means we have to apply energy in order to make it in the excitation state. Okay, so the pure semiconductor means the number of electrons and number of holes are same. If one of the electron is ejected, one hole will be created. Means if here the electron gains energy and moves freely in the structure of atom, one hole will be created here. Okay, so this means the number of holes and the number of electrons for this silicon pure semiconductor is equal. So total current is given by I is equals to IE plus IH. This means if IE is negative and IE is positive, the total current in a pure semiconductor is 0.
This means that the pure semiconductor is neutral in nature and it is called intrinsic semiconductor. Okay, this intrinsic semiconductor has very less properties, very less conductivity. So in the further video we will come to know that how to increase the conductivity of pure semiconductor, that is intrinsic semiconductor, by the process of doping. What type of dopants we are using in this pure semiconductor, and after doping the intrinsic semiconductor becomes extrinsic semiconductor. Okay, thank you.